मेरे पास टाइम उसी टोटा गोपीनाथ में हुई थी। और ये बहुत 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 मधुर है। तो मैं प्रयास करूंगी कि आज ही हम इसको फिनिश कर ले, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि फिर अगले कुछ दिन हम बस प्रिपरेशन फॉर नित्यानंद त्रयोदशी पे डिस्कशन करें। क्योंकि जैसे अभी क्या हो रहा है, मैं रोज अपनी मैया को बोल रही हूँ, अरे मैया ये काम नहीं हुआ त्रयोदशी के लिए, चलो मार्केट चलो, मार्केट चलो, लेके आना है, वो करना है, ये करना है। सच्ची इतने दिनों से यही चल रहा है। आज भी आज उनकी ड्रेस के लिए कुछ काम था, फिर कुछ ऑफरिंग के लिए काम है। तो ऐसे हमें लगे रहना पड़ेगा महीने भर, साल भर इनफैक्ट। तो जब गौड़िया भक्त, जितने भी नवद्वीप के भक्त थे, वो महाप्रभु के पास रथ यात्रा टाइम पे जाते थे, पूरा साल प्रिपेयर करते थे कि ये गौर सुंदर को ये लौकी पसंद है ना, ये तो लेके जाएंगे। अरे उस उनको वो आम का सुंदी वो पसंद है ना, झाल का सुंदी, ये सब तो बना के लेके जाना पड़ेगा गौरांग के लिए। उसको मूढ़ी पसंद है, केला पसंद है, ये तो लेके जाना है। अरे अब गौरांग नहीं, श्री कृष्णा चैतन्य, लेकिन है तो हमारा वही निमाई, तो उसके लिए कुछ तो करना है। तो ऐसे जो नवद्वीपवासी थे पूरा साल सोचते थे। तब हम पूरा साल नहीं तो कम से कम एक महीना, एक कम से कम एक महीना नहीं तो एक हफ्ता तो हमें कंप्लीटली उनके उसमें लगा देना चाहिए। रिसर्च करो, अलग अलग शास्त्रों में ढूंढो। अरे क्या पसंद है निताई को, मिल क्यों नहीं रहा, ढूंढो, परेशान हो जाओ। टेक दिस स्पिरिचुअल एंजाइटी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए मैं पिछले हफ्ते प्रोग्राम्स और इन सब चीज़ों के बीच में मैंने क्लास नहीं ली थी, तो क्षमा करिएगा। बट आज हम पढ़ रहे हैं टोटा गोपीनाथ पास टाइम, चैतन्य भागवत अंत्या लीला, चैप्टर 7, वर्स नंबर 113 ऑनवर्ड्स। तो कुछ सीन ऐसा है कि महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को कहा था, हे श्रीपाद गोसाई, सॉरी वेट, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा, नित्यानन्दमहं नौमि सर्वानन्दकरं परं हरिनाम प्रदां देवं भवदूत शिरोमणिम् मदिराय वनयधिधरे नित्यानंद, तथापि ब्रह्मार्य वंद्य बोले गौरचंद्र, আমার প্রভুর প্রভু শ্রী গৌর সুন্দর রে বড় भरोसा जित्ते धरे निरंतर। तो ऐसा सीन था कि महाप्रभु ने कहा था, हे श्रीपाद गोसाई, अब मैं तो यहाँ पे पुरी में रहूंगा क्योंकि मैं सन्यासी बन गया हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप बंगाल जाके वहां पे प्रचार करिए। आपका डिपार्टमेंट है फॉलन सोल्स का उद्धार करना। निताय का डिपार्टमेंट मैं आपको एग्जैक्टली बताती हूँ क्या है, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। किसके मैनेजर है वो? चोर दस्यु अधम पतित नाम यार, नाना मते नित्यानंद कैले ना उद्धार। चोर, दस्यु, चोर तो जो जनरल, स्क्रीन शेयर, यस आई स्क्रीन शेयर। हाँ, बट जो चोर हैं, दस्यु हैं, जो अधम है, मोस्ट फॉलन, जो पतित हैं, गिरे हुए, और ऐसे जितने नाम लेने आप लोग, सबसे गिरे हुए तुच्छ, उन सब का डिपार्टमेंट निताई चांद होल्ड करते हैं पर्सनली। तो महाप्रभु कहते हैं, देखो श्रीपाद गोसाई, अब आपका ये डिपार्टमेंट है तो यू मस्ट गो एंड प्रीच। मैं तो यहाँ बैठा हूँ, बट आप हो जो मेरे मोमेंट को कैरी आउट करोगे। तो प्लीज़ अब हर साल आप पूरी मत आना, अब आप थोड़ा प्रीचिंग पे फोकस करो। हर जगह आपको आने की ज़रूरत नहीं है, क्लासेस हो रेगुलरली। तो तो ऐसे बोलकर अ, निताई को ने वापस से नवद्वीप भेज दिया। तो जब नवद्वीप भेजा, नित्यानंद प्रभु ने शची माता के दर्शन करे, वहां पे रहे, नगर में इधर उधर जाते थे कीर्तन करते करते, और कुछ दस्युओं का उद्धार किया। इस प्रकार बहुत नवद्वीप में उनने भ्रमण किया। उसके बाद एक दिन निताई ने बोला, आज तो मैं जगन्नाथपुरी जाऊंगा, मुझे नहीं पता, मुझे जगन्नाथपुरी जाना है। महाप्रभु ने तो मना किया है। तो कैसे जा रहे हैं? क्योंकि नित्यानंद प्रभु महाप्रभु का इंटरनल मूड जानते हैं। हम एक्चुअली जो भगवान है ना, जब हम रूल्स को भंग करते हैं, आज्ञा का पालन नहीं करते, तो वो और आनंदित होते हैं। कंडीशंस अप्लाइड कि शुद्ध भक्त करे, म, पूर्ण रूप से अनुरागी भक्त करे, तो उनको बहुत वो मिलता है आनंद। बट अगर हम जैसे करेंगे तो भगवान बोलेंगे, बाबा एक काम बोला था,
ये भी नहीं कर सकता। वॉट? तो इसलिए तो इसलिए नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु के हृदय को जानते हुए उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया और वो जगन्नाथपुरी वापस चले गए। कि उनको महाप्रभु की याद आ रही थी एक्चुअली, क्योंकि महाप्रभु की इच्छा थी निताई को देख मिलने की। निताई कहते, तो जब निताई पहुंच गए पुरी, वो कहते मैं आपसे मिलने थोड़ी ना आया हूँ, मैं तो जगन्नाथ दर्शन करने आया हूँ। पता नहीं आप मेरे को क्यों तंग कर रहे हो। ऐसे बोलते हैं मजाक में। और फिर एक दूसरे को बहुत ग्लोरीफाई करते हैं, वो सीक्रेट में दोनों मिल लेते हैं पहले। अब नित्यानंद प्रभु जगन्नाथ टेम्पल जा चुके हैं, उनने अच्छे से दर्शन करे। जो जगन्नाथ जी के पंडा और सब हैं, उनने नित्यानंद प्रभु को गार्लैंड पहनाई, उनको बहुत प्रणाम किया। और अब नित्यानंद प्रभु जगन्नाथ टेम्पल से चलते 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 समुद्र के पास टोटा गोपीनाथ आ गए हैं। टोटा मतलब गार्डन, गोपीनाथ मतलब गोपीनाथ। तो जो गोपीनाथ का गार्डन है वो है टोटा गोपीनाथ। टोटा गोपीनाथ श्री गदाधर पंडित की पर्सनैलिटी है। गदाधर पंडित कौन है? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर, ये वाले गदाधर। एक और गदाधर दास भी है, इसलिए बता रही हूँ। ये महाप्रभु वाले जो गदाधर हैं, उनके पर्सनली वर्शिप डीटी टोटा गोपीनाथ जी, वो वहां पर उपस्थित है। तो गदाधर पंडित एक आंगन में रहते थे, एक पेड़ के नीचे गोपीनाथ की सेवा करते थे। और अ, वहीं रहते थे गदाधर पंडित सदा सदा, क्योंकि उनने क्षेत्र संन्यास ले लिया था। सॉरी, मैं आपको इतना सारा कॉन्टेक्स्ट बता रही हूँ, आई डोंट वांट यू टू बी लॉस्ट व्हेन एवर द पास्ट टाइम इज गोइंग ऑन। तो बेसिकली उनने एक ऐसा संन्यास ले लिया था कि ही कैन नॉट लीव पुरी धाम। तो इसलिए वो 24/7 गोपीनाथ के पास ही रहते थे। जैसे हम होता है ना, अरे मैं तो मायापुर जा रही हूँ, माता जी आप मेरे गौरनिता की सेवा कर लेंगे पीछे से। नो 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 नो, वो हमेशा अपने गौरनिता, अपने टोटा गोपीनाथ के पास रहते थे। मेरे लैपटॉप में ना अंत्य लीला नहीं है, मैं एक बार गूगल पे खोल लेती हूँ। भागवत। तो कुछ इस प्रकार अब नित्यानंद प्रभु फाइनली आ गए हैं गदाधर पंडित के घर, विदाउट महाप्रभु नोइंग। और वर्स भी बस खोल दिया मैंने। यस, इज दिस विजिबल फॉर ऑल? अगर आप सबको भी कभी चैतन्य भागवत पढ़नी हो तो बाय मर्सी ऑफ जिनने भी ये बनाया है, ये विजडम लाइब्रेरी करके एक वेबसाइट है। इसमें चैतन्य भागवत वर्स बाय वर्स हिंदी, बांग्ला और इंग्लिश में अवेलेबल है, तो आप पढ़ सकते हो इससे। दिस इज वेरी नाइस। नित्यानंद गदाधरे ये प्रीति अंतरे, ताहा कही बारे जगदीश्वर से धरे। नित्यानंद प्रभु और गदाधर पंडित के बीच में जो प्रीति है, जो प्रेम है, वो तो सिर्फ साक्षात ईश्वर के पास ही उसका सामर्थ्य है बताने का। गदाधर भवन मोहन गोपीनाथ, आछे ना ये है ना नंद कुमार साक्षात। जो महाराज नंद के पुत्र हैं गोपीनाथ जी, उस जो साक्षात गोपीनाथ है, वह गदाधर पंडित के घर पर आए हुए हैं। गदाधर भवन है, गदाधर के भवन में वो मोहना गोपीनाथ, सुंदर आकर्षित अट्रैक्टिव गोपीनाथ आ गए हैं। ये वही हैं जो साक्षात नंद कुमार हैं। कभी कभार मैं वर्ड्स इसलिए भी समझाती हूँ जैसे आप लोगों को भी साथ में बांग्ला थोड़ी थोड़ी आने लग जाए, है ना। गौरांगी सुभद्रा फिर बंगाली में हमें कथाएं सुनाएंगे आगे जाके। गौरांगी कहाँ है सुभद्रा? अच्छा है, वीडियो नहीं दिख रही थी, ठीक है ठीक है। आपने चैतन्य तन करिया छे न कोले, अति पाषांडियों से विग्रह देखी भूले। महाप्रभु ने एक बारी इनको कोले मतलब उनको हक किया था और कहा था कि और वैसे वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं कि जो एथिस्ट हैं, जो पाषांडी हैं, इन विग्रह को देखकर सब कुछ भूल जाते हैं। और एक्चुअली जब आप टोटा गोपीनाथ जाओगे और गोपीनाथ को देखोगे, इतने 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 सुंदर है, क्या मतलब कितना भी आप वर्णन कर लो उतना कम। देखी श्री मुरली मुखा
अंगेरा भंगिमा, नित्यानंद आनंद अश्रु नाही सीमा। तो इन सुंदर गोपीनाथ को, जिनके हाथ में एक सुंदर सी फ्लूट है, बांसुरी है, मुरली है, उनको देखकर नित्यानंद प्रभु के जो प्रेमाश्रु हैं वो रुक ही नहीं रहे थे, आनंद के अश्रु। मतलब गंगा यमुना एक एक, यहाँ पर एक यहाँ पर एक नहीं, एक्चुअली 10-10 थी तब तो। महाप्रभु नित्यानंद प्रभु नॉर्मली नहीं रोते, तो इतना इतना रो रहे हैं, झर झर आंसू बह रहे निताई के, क्योंकि उन सुंदर सुंदर गोपीनाथ के दर्शन हो रहे हैं। और क्योंकि निताई इज बलराम, तो बलराम जी अपने छोटे भाई को देख रहे हैं, हाँ मेरा मेरा श्याम, ये काला कलूटा इधर आ गया, कितना प्यारा है। नित्यानंद विजय जानिया गदा थार, भागवत पाठ छड़ी आयला सत्वर। तो गदाधर पंडित ना रोज अपने आंगन में बैठ के भागवतम पढ़ते थे, और वो इतनी सुंदर तरह के तरीके से भागवतम पढ़ते थे कि महाप्रभु रोज आके उनसे श्रवण करते थे। महाप्रभु भी अपने कैरेक्टर से दिखाते हैं कि यू मस्ट डू श्रवण एवरी डे। ऐसा होता था कि जब तक धूप है तब तक वो महाप्रभु और गदाधर पंडित बैठते थे और सुनते थे, मतलब महाप्रभु सुनते थे और गदाधर पंडित पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे सबसे ज्यादा? ध्रुव चरित्र और प्रहलाद चरित्र, क्योंकि ये महाप्रभु का फेवरेट था। तो इस प्रकार गदाधर पंडित पढ़ रहे हैं, फिर क्योंकि वो भी ही इज ऑल्सो पंचतत्व, उनको भी पता है, उनको पता चल जाता है कि निताई चांद आए हैं, तो वो एकदम उन्हें अपनी भागवतम को साइड में रखा और उनको रिसीव करने गए। अरे श्रीपाद गोसाई आए हैं। अब देखो, इधर एक चीज आपको सीखने को मिलती है कि कैसे अतिथि का हम स्वागत करते हैं। ऐसे नहीं कि हाँ आए, अच्छा 2 मिनट मैं थोड़ा चैप्टर खत्म करती हूँ फिर जाऊंगी बाहर, यार रुक जाओ। नहीं, जैसी पता चला आए, अरे आ गए, ऐसे जाना एक्साइटमेंट के साथ। दुहे मात्र देखिया दुहार शिवदना, गला धरी लगी लेना करी ते क्रंदना। एक दूसरे को देखने मात्र से उनने एक दूसरे को एम्ब्रेस कर लिया, दोनों एक दूसरे ने श्री वदन गलाधारी और करीते क्रंदन। ऐसे वेलकम करना है हमें भक्तों का। एटलीस्ट हम माता जी से, तो माता जी से कैसे वेलकम करना है, प्रभु जी को नहीं, उनका गला नहीं धरना, उनको प्रणाम करके दूर से। ओके, जानवी ने गलत नहीं सिखाया, बट हमें बहुत ह्यूमिलिटी, बहुत लव और बहुत एंथुजियाज्म के साथ भक्तों का वेलकम करना है, जैसे गदाधर पंडित कर रहे हैं। अब हम उस प्रकार तो नहीं कर सकते, इतना प्रेम है ही नहीं हमारे अंदर और ना आ सकता। Who has unmuted, dear devotees? Okay, yes. तो इस प्रकार नित्यानंद प्रभु को बहुत प्रेम से गदाधर पंडित स्वागत कर रहे हैं। मैं कृतकृत्य हो गया श्रीपाद गोसाई, आज आप इस भवन में आए हैं। बोलेंगे अभी, अन्य अन्य दोहे प्रभु करे नमस्कार, अन्य अन्य दोहे बोले महिमा दुहार। एक दूसरे की वो एक दूसरे को नमस्कार कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, और एक दूसरे की महिमा गा रहे हैं, उनको ग्लोरीफाई कर रहे हैं। हमें भी ऐसी भक्तों से मिलना चाहिए, प्रणाम करना है, उनको ग्लोरीफाई करना है। वी शुड नेवर टेक इट कैजुअली। मतलब मैं साथ साथ लर्निंग भी चलाती रह रही हूँ, वरना सिर्फ पास टाइम सुनना सुन सकते हैं, लेकिन लर्निंग भी अपने लिए पर्सनली निकालनी बहुत जरूरी है। बहुत बहुत देखो, निताई और गदाधर के बीच में जो प्रेम है, जैसे वृंदावन दास ठाकुर ने कहा, उसका वर्णन सिर्फ भगवान कर सकते हैं और उन्हीं के पास ये सामर्थ्य है। तो हम तो सोच भी नहीं सकते वो क्या फील कर रहे होंगे गदाधर पंडित और नित्यानंद प्रभु। दोहे बोली आज हैला लोचना निर्मला, दोहे बोली आज हैले जीवन सफल। दोनों कहते हैं कि आज मेरी ये जो नेत्र है, ये जो लोचन है, ये निर्मल हो गई है, ये पवित्र हो गई है, और आज ये जो मेरा जीवन है हे प्रभु, ये सफल हो चुका है कि आपके दर्शन मुझे प्राप्त हुए हैं। ऐसे एक दूसरे को देखकर वो इतने इतने प्रसन्न थे। बाह्य ज्ञान नाही दुई प्रभुरा शरीरे, दुई प्रभु भाष्य भक्ति आनंद सागरे। दोनों, क्योंकि दोनों नित्य आनंद में डूबे हुए हैं। एक्चुअली हम ये कंपैरिजन नहीं कर सकते कि कौन ज्यादा आनंद में डूबा हुआ है। तो दोनों ही एक दूसरे को मिलकर इतने एक्सटेसी में चल गए
कि दोनों ने अपना जो बाह्य ज्ञान है उसको छोड़ त्याग दिया, मतलब वो अनकॉन्शियस हो गए। एंड दे फ्लोटेड इन ओशंस ऑफ एक्सटाटिक लव, भक्ति आनंद सागर। अब हम क्या जाने, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। हे न शहायला प्रेम भक्तिरा प्रकाश, देखी चतुर्थी का बड़ी कांदे सर्वदास। जब उनके आसपास जितने ये प्रेम भक्ति का प्रकाश देखकर, इस प्रकार ये जो विकार देखकर जितने भी आसपास के भक्त थे, जितने भी दास थे, उन सबके, निताई के दास, गदाधर पंडित के दास, वैसे तो दोनों अकेले थे, बट जितने भी आसपास डिवोटीज होंगे जो चल रहे होंगे, जा रहे होंगे क्रॉस करते हुए, फिर सब रोने लगे। इतना सुंदर सीन है ये, निताई और गदाधर पंडित मिल रहे हैं। कैसे कोई ना रोए, कैसे कोई ना इनको देखकर एकदम अचंभित हो जाए, एकदम फ्रीज हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना होए। की अद्भुत प्रीति नित्यानंद गदाधरे, एकेरा प्रिया आर संभाषण करे। इतना इतना अद्भुत प्रेम था नित्यानंद प्रभु और गदाधर पंडित के बीच में, कि अगर किसी को, अगर एक व्यक्ति को दोनों में से कोई एक नहीं पसंद तो वो उससे बात ही, मतलब अगर एक व्यक्ति को निताई पसंद है बट गदाधर नहीं पसंद, तो निताई उससे बात ही नहीं करते थे कि आप गदाधर को पसंद नहीं करते। और अगर कोई गदाधर पंडित को पसंद करता, निताई को नहीं पसंद करता, तो गदाधर पंडित उनसे नहीं बात करते थे कि जाओ, रिजेक्टेड। तो कभी भी हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। यस, वी शुड हैव इष्ट देव, बट एट द सेम टाइम वी मस्ट, हमें, इट इज इम्पोर्टेंट कि हम हर पूरे पंच तत्व को सेम सम्मान दें और सेम रूप से प्रार्थना करें और उनकी कृपा की याचना करें। तो एनीवेज, ये उनका प्रेम है, इसका वर्णन ही नहीं हो सकता। गदाधर देवर संकल्प ए रूप, नित्यानंद निंदा करे, ना देखे न मुखा। देखो, एक गदाधर पंडित का संकल्प था कि जो नित्यानंद प्रभु को की निंदा करता है, उनका वो मुख ही नहीं देखते थे। जो निताई के प्रति अपराध करता है, उनकी कोई गति नहीं है, कोई गति नहीं है। नित्यानंद स्वरूप पेरे प्रीति यार नाई, देखा ओ ना देना तारा पंडित गोसाई। गदाधर पंडित ऐसे लोगों को अवॉइड करते थे जो नित्यानंद प्रभु को प्रीति नहीं, जिनके प्रति प्रीति नहीं है। उनको देखेंगे नहीं, उनको अवॉइड करेंगे, उनसे दूर भागेंगे। तो अगर कोई गौर गदाधर की उपासना करना चाहता है अपने घर में, तो निताई की कृपा के बिना इट इज नॉट पॉसिबल। निताई को प्रेम करे बिना इट्स नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट हो जाओ डियर, यस। तबे दुई प्रभु स्थिरा हया एक स्थाने, पशी लेना चैतन्य मंगल संकीर्तने। वो दोनों मिलकर जब थोड़े शांत हुए, थोड़ा वापस से कॉन्शियसनेस में आए, दोनों साथ बैठकर महाप्रभु के गुणगान को गाने लगे, उनकी कीर्तन करने लगे। मन रे कहना गौर कथा, ऐसे एक दूसरे को गौरांग की ग्लोरी सुना रहे हैं। प्रभु आपको पता है कि कुछ ऐसे हुआ, अरे अरे आपको पता है नवद्वीप में ऐसे हुआ करता था। दोनों उसमें प्रेजेंट तो होते थे, लेकिन गुणगान गाने के लिए दूसरे को बताएंगे वो, और कितना प्रसन्न होंगे। तो हम सबको भी जब हम मिलते हैं, हमें निंदा नहीं करनी, प्रजल्पा नहीं करनी, ग्राम्य कथा नहीं करनी। हमें चैतन्य महाप्रभु निताई चांद के बारे में बात करनी है, उनकी ग्लोरीज गानी है। हमारे शिला प्रभुपाद, उनके मूलक फॉलोअर्स की ग्लोरीज गानी है, उनके बारे में डिस्कशन करना है। कृष्णा ने हमें इतना 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 स्टॉक दिया है ना डिस्कशन करने के लिए, कि अनंत शेष बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, और खत्म ही नहीं हो रहा। वो कह रहे हैं अरे मेरे पास इतने मुख हैं लेकिन खत्म ही नहीं होता बाबा। तो हम कैसे सोच सकते हैं कि अरे माता जी बहुत डिस्कशन हो गई भगवान के बारे में, अब और कुछ बचा ही नहीं।
बचा है, इट इज आवर फूलिशनेस दैट वी आर नॉट सीइंग। तो हमें अपॉर्चुनिटी लेनी है और भगवान को ग्लोरीफाई करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। आपको पता है मेरे निताई गौर सुंदर के लिए नई ड्रेस बन रही है। आपको पता है सुकीर्ति गोपी माता जी के घर निताई गौर सुंदर आए हैं। उनका बरहमपुर में इंस्टॉलेशन हुआ है, वो इतने सुंदर है। ऐसे हमें एक दूसरे को बताना चाहिए। तबे गदाधर हाँ, तबे गदाधर देव नित्यानंद प्रति निमंत्रण करी लेना आजी भिक्षा इथी। तब गदाधर पंडित ने बोला, हे श्रीपाद गोसाई, अगर आप अगर आप चाहें, आप प्लीज प्लीज यहाँ पर भिक्षा लीजिएगा ना, आज यहाँ पर प्रसाद पाइएगा। भिक्षा मतलब प्रसाद। अब देखो, ये भी अतिथि सेवा का रूल है कि आपको हमेशा उनको प्रसाद खिलाना। अगर कोई गेस्ट आपके घर से बिना प्रसाद खाए जा रहा है, थर्ड क्लास सेवा, वेरी बैड। तो हमेशा इसलिए जब कोई घर आता है उनको हमेशा कुछ तो खिलाना ही चाहिए। तो उसी प्रकार गदाधर पंडित बहुत विनम्र रूप से रिक्वेस्ट करते हैं, श्रीपाद गोसाई आप प्लीज यहीं पे प्रसाद पाके जाइएगा। नित्यानंद गदाधर भिक्षार कारणे करणे एकमान्य चौला अनि याचे ना यतने। अब अब नित्यानंद प्रभु भी ऐसे थोड़ी ना, वो भी हमें सिखा रहे हैं, किसी के घर जाओ तो गिफ्ट लेकर जाओ। वो अन्न लेकर गए थे गोपीनाथ के लिए 40 किलो। एक एक मान चौला, एक मान चावल का। बड़ी अ- य, अन, अन, आनी या छेना यतन है, बड़े यतन के साथ बड़ी केयरफुल होकर लेकर आए थे वो नित्यानंद प्रभु। गोपीनाथ उनके छोटे भाई है ना, तो अपने छोटे भाई के लिए कुछ तो लेकर आएंगे। तो वो चावल लेकर आए। अभी चावल भी ऐसे ही चावल नहीं थे। अति सूक्ष्म शुक्ल देव योग्य सर्वमते गोपीनाथ लागी अनिया छेना गौड़ हाइते। बड़े अच्छे वाइट कलर के चावल लेकर आए थे, एकदम परफेक्ट जैसे गोपीनाथ को पसंद है। अब बंगाल के चावल की महिमा तो आप सब जानते ही होंगे, इतना फ्रेगनेंट, इतना अच्छा चावल होता है। और निताई गौर चंद्र को यही पसंद है। तो ये बासमती थर्ड क्लास चावल है। जो वहाँ का गोविंद भोग है, सोनापुरी तो साउथ इंडिया का है, बट जो ऐसे ट्रेडिशनल राइस हैं बर्धमान में जो चावल उगते हैं, ये सब चावल भगवान को पसंद है। आर एक खानी वस आर एक खानी वस्त्र रंगीमा सुंदर दुई आनी दिला गदाधरे रघोचर। देखो, निताई चांद अपने छोटे भाई के लिए, गोपीनाथ के लिए एक परफेक्टली बिफिटिंग ड्रेस लेकर आए थे, वस्त्र लेकर आए थे। अब सोचो, हमें पता है कृष्णा को क्या चाहिए, मेरे निताई गौर सुंदर को कौन सी ड्रेस पसंद आएगी मुझे तो नहीं पता। लेकिन जो गुरुजन है वो जानते हैं उनको क्या पसंद है। जो निताई है वो जानते हैं कि कृष्णा को क्या पसंद, बलराम है वो जानते हैं कि कृष्णा को क्या पसंद है। कृष्णा तो दाऊ को इतना प्रेम करते हैं और दाऊ कृष्णा को और ज्यादा प्रेम करते हैं। तो नोइंग दैट वो एक परफेक्ट ड्रेस लेकर आए। गदाधर ए तांडूला करिया रंथना श्री गोपीनाथेरा दिया करी भोजन। हे गदाधर, इन चावल को बनाओ ना और गोपीनाथ को फिर ऑफर करो और फिर खाएंगे खाना। तो अब जो गदाधर पंडित हैं वो एक ब्राह्मण है, तो उनके पास इतनी लक्ष्मी नहीं होती थी। वो भिक्षा करके कि भिक्षाम देहि अपने उसमें वस्त्र में करके लाते थे। ऐसे भिक्षाम देहि घर घर जाके, तो उनको कभी कुछ मिल जाता होगा। वरना जो उनका आंगन था उसमें जो कुछ उग जाता था वही खा लेते थे, तो भात तो आ गया। अब देखो चावल की क्या महिमा है। तांडूला देखिया हाशे पंडिता गोसाई नया नेता एमते तांडूला देखी नाई। अरे श्रीपाद गोसाई, ये जो ये जो चावल आप लेकर आए हैं, आज तक मैंने ऐसे चावल कभी नहीं देखे। गदाधर पंडित कह रहे हैं, ये क्या हो गया? अरे रुको, चलो, प्रभु की कृपा से सामने बुक भी खुली हुई है। एतांडुला गोसाई की वैकुंठ था किया यत्न अनि याचे न गोपीनाथेर लागिया।
अच्छा, श्रीपाद गोसाई मैं समझ गया अभी चावल कहाँ से लाए हो। ये तो स्वयं बैकुंठ से डाउनलोड करके लाए हो आप, इतने सुगंधित इतने सुंदर। लगता है बड़ी केयरफुली लेकर आए हो आप गोपीनाथ के लिए। लक्ष्मी मात्र एतांडुल करे न रंधन, कृष्ण से इहारा भोगता तबे भक्तगण। जो लक्ष्मी है वो सिर्फ वही ऐसे चावल कृष्णा के लिए बनाती है, और जो भक्तगण है वो उन्हीं अवशेष को पाकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं, वो बहुत खुश होते हैं इन रेमिनेंट्स को खाकर। ये वही चावल है जो वैकुंठ के हैं, स्पेशल। यहाँ कैसे आ गए, निताई की कृपा से आ गए। आनंदितांडुला प्रशंसेन गदाधर, वस्त्रलये गेला गोपीनाथेरा कोचर। इन चावल को देखकर बड़े खुश होकर ग्लोरीफाई कर कर गदाधर पंडित गए और जो वस्त्र थे वो गोपीनाथ को पहनाने लगे। अब देखो कोई गिफ्ट लाता है हमारे लिए तो हमें थैंक यू बोलना चाहिए, ग्लोरीफाई करना चाहिए सामने वाले व्यक्ति को। थैंक यू सो मच माता जी कि आप मेरे को खोरा खाई दे रहे हैं बनाकर ट्रैवलिंग के लिए स्पेशली। ऐसे थैंक करना चाहिए हमें डिवोटीज को जब वो स्पेशली सब देते हैं चीजें छोटी छोटी। और स्पेशली बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ददाती प्रतिग्रहणात ये करें, आदान प्रदान करें। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो वही कर रहे हैं, ऑफरिंग वर्ड्स ऑफरिंग गिफ्ट्स। दिव्य रंग वस्त्र गोपीनाथे रश्रि अंगे, दिले न देखिया शोभा भाषे न आनंदे। अरे, गदाधर पंडित ने जब गोपीनाथ को ये ड्रेस पहनाए, आहा हा कितने सुंदर लग रहे थे। और उनकी ये सौंदर्य को देखकर भगवान तो आनंद में मग्न थे। अब देखो गोपीनाथ ना भी नए नए अपियर हुए थे तो उनके पास ना अच्छी सी ड्रेस नहीं थी एक्चुअली में। तो गदाधर पंडित सोच रहे थे मैं कहाँ से लाऊं, इतने बड़े ठाकुर हैं इनकी ड्रेस कहाँ से मिलेगी। तो तब निताई चांद ले आए थे। तबे रंधने कराय करीते लगिला, आपने तो टोटार शाक तुलीते लगिला। अब देखो, तो जब वो अरेंजमेंट करने लगे कि रंधन करना है कुकिंग करनी है, तो ये सामान चावल तो हो गया, भात बना दूंगा। अब भात के साथ क्या खिलाएं, शाक। गौर प्रिया शाक सेवने जीवन सार्थकमानी। शाक इज सो डियर टू गौर सुंदर एंड निताई चांद। तो जिसको नित्यानंद त्रयोदशी पे भगवान को प्लीज करना है, बड़ी बड़ी चीजें छोड़ो, मालपुआ बनेगा नहीं मेरे से भैया, मिल्क केक नहीं बनेगा, माफ कर दो। चावल बन जाएंगे, एक शाक आसान से बन जाएगा, बस ये दो चीजें बना दो, इससे ही निताई खुश हो जाएंगे। और चीजें बनाओगे तो खुश होंगे ही होंगे, लेकिन ये दोनों बना दो तो इससे भी ये सेटिस्फाइड। वैसे तो पत्रम पुष्पम फलम तो यम, वो तो उससे भी सेटिस्फाइड है। बट यहाँ पे देखो, गदाधर पंडित अपने हाथों से अपने आंगन से शाख तोड़कर, अपने टोटा का शाख तोड़कर उसको बनाने लगते हैं। जो सेवा होती है ना, जितने पर्सनल लेवल पे हो वो उतनी ग्लोरियस होती है। हम फूल माला मार्केट से खरीद के दे दे, या फिर हम फूल खुद तोड़कर उसको खुद बनाकर फिर किसी को पहनाए, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। रिजल्ट है कि हम गार्लैंड पहना रहे हैं, बट उसके पीछे जो एफर्ट है, जो मूड है, जो लव है, उसका फर्क है। तो हम मार्केट से लाके स्वीट्स, रसगुल्ला खरीद लिया हमने हल्दीराम से, हमने भोग लगा दिया, कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसकी जगह बस प्लेन चावल और ये बस उबला हुआ शाक भी खिला दो ना भगवान को, वो आपसे करोड़ों करोड़ों गुना ज्यादा खुश होंगे। और केह बोने नाही देव हाया छे शाक, ताहा तुली अनिया करेला एक पाक। अरे किसी ने वो शाक उगाया नहीं था, वो नेचुरली उगा था, जंगली शाक था। और जो एक्चुअली जो जंगली वाला होता है ना वो ज्यादा टेस्टी होता है। तो जो शाक था उसको गदाधर पंडित ने पर्सनली तोड़ा और फिर बनाया। अब गदाधर पंडित के पास तो तीन चार पीबीटी भक्त नहीं थे कि उनको बोले कि थोड़ा तोड़ के ला दो फिर मैं बना लेता हूँ। तो उन्होंने खुद ही बनाया। तेंतुला वृक्षेरयत पत्र सुकोमल, ताहा आणि वातिताया दिला लोन जल। अब और कुछ तो है नहीं। तो जो इमली का पत्ता है, इमली का पेड़ है, उसके जो पत्ते थे वो थोड़े तोड़े। और इमली के पत्ते ना बहुत खट्टे और बहुत टेस्टी होते हैं, कभी आप खा के देखना पेड़ से तोड़ के। तो उसके इमली के पत्ते लिए, उनको अच्छे से धोया
और क्योंकि खारा पानी, ओशन में नमक अवेलेबल है, थोड़ा खारा पानी लिया, उसमें डाल दिया और उसकी चटनी बना दी। और ये चटनी हमने भी घर में बनाई थी। खारा पानी नहीं था हमारे पास तो हमने नमक डाल दिया था। तो बहुत इतनी इतनी सुंदर है। तो ऐसे ही बहुत सॉफ्ट पत्ते हैं इमली के, हार्ड वाले नहीं, पक्के पत्ते नहीं, एकदम सॉफ्ट। क्योंकि पक्के पत्ते यूज करोगे तो चटनी थोड़ी अच्छी नहीं बनेगी। गदाधर पंडित एक्सपर्ट कुक है तो दिखा सिखा रहे हैं कि सुकोमल पत्ते। तार एक व्यंजन करीला अम्ल नाम, रंधन करीला गदाधर भाग्यवान। तो तो इस प्रकार फिर उन्होंने एक खट्टी आइटम बना ली, गदाधर भाग्यवान। वृंदावनदास ठाकुर बता रहे हैं तो क्या क्या हो गया, चावल, शाक और ये खट्टी आइटम, तीन चीजें। ज्यादा नहीं है, दाल नहीं है बाबा, इतना कैलिबर नहीं है हमारा कि हम दाल भी ऑफर करें। बस चावल, शाक और चटनी। गोपीनाथ गोपीनाथ अग्रणी भोग लगिला लहाने, काले गौरचंद्र आशिया मिलाइल मिलीला। यस। तो जैसे ही गोपीनाथ को भोग लगा, गौर सुंदर आ गए। निताई तो बिना बताए आए थे, बट गौर सुंदर आ गए। क्या कर रहे गौर सुंदर? गौर सुंदर कैसे आए? प्रसन्न श्रीमुख हरे कृष्ण कृष्ण बलि, विजय हैल गौर चंद्र कुतूहली। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुतुली ऊपर करके नाचते नाचते गंभीरा से महाप्रभु गोपीनाथ, टोटा गोपीनाथ पहुंच गए, हरी हरी बोलते बोलते। गदाधर गदाधर डाके गौरचंद्र, संभ्रमे गदाधर वंदे पद द्वंद। हे गदाधर, ए गदाधर, आओ। गेट ठकठका रहे हैं। गदाधर जल्दी से बाहर गए और उनको प्रणाम करने लगे। एक्चुअली नित्यानंद प्रभु ने बोला था, अरे मत खोलो, कोई ऐसी आया होगा, ऐसी आया होगा। पता है गौर सुंदर आया, अरे मत खोलो मत खोलो। अब ये जो मैं बता रही हूँ ये सीवी में नहीं लिखा, लेकिन आज हमें हमारे सीनियर डिवोटीज बताते हैं इसलिए बता रही हूँ। महाप्रभु को पता था, निताई को पता था महाप्रभु आ गए हैं। तो गदाधर पंडित जैसे ही सुन रहे हैं, गदाधर, ओ गदाधर, खोलो दरवाजा, ये बंद क्यों किया हुआ है? निताई कहते, गदाधर तुम वहां नहीं जाओगे। गदाधर पंडित कहते, अरे प्रभु, हाँ प्रभु आए, जाना पड़ेगा। कहते, नहीं गदाधर तुम नहीं जाओगे। कहते हैं, प्रभु। कहते, चलो ठीक है चले जाओ। तो फिर महाप्रभु महाप्रभु आ गए और कहते, और फिर क्या बोलते हैं, हाशिया बोले ना प्रभु के ना गदाधर, आमी के ना ही निमंत्रण भीतर। क्या गदाधर ऐसे करते हैं? तुमने मुझे इनवाइट ही नहीं किया, तुमने मुझे निमंत्रित ही नहीं किया, ऐसे अकेले अकेले फीस्ट करते हो तुम? हंसते हंसते बोला, आमी तो तुम्हारा दुई हाइते भिन्न नाई, ना दिले ओ तुम्हारा बले ते आमी लाई। देखो, मैं आप दोनों से अभिन्न हूँ, निताई, गौरसुंदर और गदाधर, ये तीनों अभिन्न हैं। देखो, अगर आप मुझे नहीं भी दोगे, मैं तब भी ले लूंगा, मैं छीन कर ले लूंगा, बल से ले लूंगा। आपको क्या लगता है मेरे को रिक्वेस्ट करने की जरूरत है? मैं तो फोर्सफुली लूंगा। इतना प्रेम है। हम किसी स्ट्रेंजर के साथ तो बल से कुछ नहीं ले सकते ना। माता जी को जानते नहीं, अरे माता जी मुझे दे दो, नहीं कर सकते ना ऐसे किसी के साथ। बोलेंगे क्या कर रही हो माता जी। लेकिन अगर सेम चीज सुभद्रा और आंगी के साथ करे तो पता है कि एक दूसरे के बीच में प्रेम है तो कर सकते हैं सब कुछ। तो ऐसे ही महाप्रभु कहते हैं कि आप मेरे से अभिन्न हैं गदाधर और नित्यानंद प्रभु। तो आप और मेरे में क्योंकि कोई अंतर नहीं है, तो आप मेरे को नहीं भी दोगे तो भी मैं बल से ले लूंगा। प्रेम की ये निशानी है। नित्यानंद द्रव्य गोपीनाथेर प्रसाद, तुम्हार रंधन मोरा इथे आछे भाग। इसमें तो मेरे को भाग मिलना ही मिलना चाहिए। क्यों? कि जो द्रव्य नित्यानंद चांद लेकर आए हैं स्वयं अपने हाथों से वैकुंठ से डाउनलोड करके, और जो गोपीनाथ को भोग लगा है, और गदाधर तुमने कुकिंग करी है जिसकी, ये तो मेरे को इसमें तो शेयर चाहिए भैया। महाप्रभु को पता है कैसे पता चला था कि कुकिंग सेरेमनी पूरी हो गई है, भोग ऑफरिंग हो रही है?
चावल इतना फ्रेगनेंट था, खुशबू गंभीरा तक पहुंची हुई है। महाप्रभु के कमरे में हाँ, ये दिव्य सुगंध। समझ आ गया, ऑर्डिनरी चावल तो है नहीं। देखो, हम 10 मिनट एक्सटेंड करेंगे, क्षमा करना मुझे, लेकिन वरना पास टाइम बिल्कुल भी खत्म नहीं होगी। तो नित्यानंद महाप्रभु फिर आ जाते हैं दौड़े दौड़े। प्रसाद पा लिया था महाप्रभु ने, माइंड यू। पूरी फीस्ट खाकर बैठे थे महाप्रभु जस्ट। फिर एकदम से खुशबू आई। ये चावल, ओह, ये तो मेरे ब्रांड के चावल है। इनको तो पाने जाना पड़ेगा, क्योंकि निताई लाए हैं। गदाधर गोपीनाथ को भोग लगा और गदाधर ने अपने हाथों से बनाया है। खाना पड़ेगा भाई। संतोष संतोषे प्रसाद आनी देवे गदाधर, थुईले न गौरचंद्र प्रभु रघुचर। तो इस प्रकार फिर जो प्रसाद है, अम, सब सेटिस्फाई हो गए अब। तो फिर गदाधर पंडित ये प्रसाद लेकर आकर महाप्रभु के सामने रख देते हैं। सर्वटोटा व्यापिले का अन्य रसोगंध, भक, भक्ति करी प्रभु पुनः पुनः अन्न वंदन वंद सॉरी, ओ माय बैड। सर्वटोटा व्यापिले का अन्य रसगंधे, भक्ति करी प्रभु पुनः पुनः अन्न वंदे। अब पूरे गार्डन में इस अन्न की दिव्य खुशबू छाई हुई है। सॉरी, वहां तक है ये खुशबू फैली हुई है, पूरे पुरी में फैली हुई है, शायद समुद्र तट के पास में। और इस चावल को देखकर महाप्रभु भक्ति के साथ उस अन्न को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। तो जब हम इस बार टोटा गोपीनाथ गए थे, तो मैं देख रही थी कि वहां पर जितने भी साधु लोग बैठते हैं ना प्रसादम पाते वक्त, वो सब भी वहां के प्रसादम से पहले बहुत प्रेयर्स गाते हैं, और बीच बीच में प्रेयर्स गाते हैं उस प्रसाद को ग्लोरीफाई करते हुए और भगवान को ग्लोरीफाई करते हुए। मुझे बहुत सुंदर लगा था ये चीज। अभी भी ऐसे होता है वहां पर, बहुत लंबी प्रेयर्स चलती है। हम जब हमारे टेम्पल जाते हैं, हम तो महाप्रसाद गोविंद भी नहीं करते, बहुत बार सीधा टूट पड़ते हैं। बट यहाँ पे महाप्रभु दिखा रहे हैं, वो प्रेयर्स ऑफर कर रहे हैं इतने इतने प्रेम पूर्वक। तो हमें भी महाप्रसाद गोविंदे कभी कभी कर लेना चाहिए। भगवान की कृपा से 2 ही मिनट लगते हैं। मुझे पता है कि ऐसे एकदम बह रहा होता है प्रसाद देखकर, अरे ये गुलाब जामुन ये तो मैं खा लूं बस। नहीं, हमें प्रेयर करनी चाहिए, क्योंकि ये प्रसाद मतलब प्रभु की साक्षात दर्शन, ये प्रभु साक्षात है। तो हमें इसको बहुत रिस्पेक्टफुली करना चाहिए। और जब महाप्रसाद मिले, जैसे ऑल्टर के अंदर से कुछ मिले, तो उस प्रसादम की स्तुति करो, उसको जय करो, उसको अपने माथे में लगाओ, उसको प्रणाम करो। प्रभु बोले तीन भाग समान करिया, भुंजी बा प्रसाद अन्न एकत्र वशिया। महाप्रभु ने कहा कि इसको 3 भाग में कर लो, इक्वल इक्वल करना, हम साथ बैठ के खाएंगे। ऐसे नहीं कि निताई और गौर खा रहे और गदाधर खड़े हैं, नहीं नहीं, डिस्ट्रीब्यूट कर लो, एक बारी में साथ बैठ के आराम से खाएंगे। नित्यानंद स्वरूपेर तांडुलेर प्रीति, वाशिलेन महाप्रभु भोजन करीति। मैं क्या कर रही हूँ आज, यस। निताई क्योंकि ये चावल लाए थे, तो उससे इतना, उसको इतना प्रेम कर कर इतना अट्रैक्ट हो गया उससे, महाप्रभु ने कहा ये तो मैं खाऊंगा। महाप्रभु बैठ गए पाने। अब देखो, इस पास टाइम का एक और वेरिएशन है जो मैं आपको बताती हूँ कि एक्चुअली निताई चांद ऑलरेडी बैठ चुके थे और खाने लगे थे, और महाप्रभु आए, उन्हें देखा, गदाधर ये क्या हो रहा है, तुमने मुझे इनवाइट नहीं किया। और देखा कि श्रीपाद गोसाई आप प्रसाद पा रहे हो मेरे बिना। फिर महाप्रभु आके उस प्रसाद को जोर झपट कर खाते हैं। तो ये 2 मूड्स में इस पास टाइम को बताया गया है, दोनों परफेक्ट है। अब अलग अलग, ये क्योंकि पास टाइम्स इटर्नल है और अनंत होती हैं, ये पास टाइम्स में ये सब अलग अलग जो हम सुनते हैं ना, कि कोई कहता है जगाई माधाई लीला में ये हुआ, कोई कहता है वो हुआ, सब कुछ हुआ है भैया। आप लिमिट नहीं कर सकते पास टाइम को। तो वैसे इस पास टाइम का एक और रूप है कि निताई चांद सारा अन्न लेके बैठे थे, और फिर गौर सुंदर आके बोले श्रीपाद गोसाई अकेले अकेले खा रहे हो, और फिर वो झपट कर खाते गौर सुंदर निताई की प्लेट में से। तो वो भी एक था, लेकिन एक ही प्लेट में से खाते हैं वो दोनों। हमने जब ये ड्रामा किया था एक बार,
तो वृंदा दीदी और मैं, गौरांग और नित्यानंद थे और गोपी गदाधर पंडित थी। तो हिज होलीनेस भक्ति श्री विष्णु स्वामी महाराज ने हमें तब बताया था। और तब वृंदा दीदी और मैंने भी एक ही प्लेट में से खाया था, छीना झपटी करके। तब हमारे लिटरली चावल चावल हो गया था। तो इसलिए मैं मतलब बता रही हूँ, इट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल पास टाइम, जैसे महाराज श्री ने बताया था। दुई प्रभु भोजन करे न दुई पाशे, संतोष ईश्वर अन व्यंजन प्रशंसे। देखो, और ग्लोरीफाई कर रहे हैं, एक साथ बैठे और प्रसाद पाते हैं सेटिस्फाई होके, और सब्जी और राइस को ग्लोरीफाई कर। अब देखो, महाप्रभु जिस चावल, जिस सिंपल साग को खाकर इतने 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 खुश हैं कि हमें नहीं लगता हमें बनाना चाहिए। डोंट मेक एनीथिंग कॉम्प्लेक्स। शाक तो बना सकते हो बाबा, वो तो बना सकते हैं। ओह, आगे क्यों नहीं हो रहा? जय नेताए। ओके। प्रभु बोले, ऐ अनिर्गंध ओ सर्वथा, कृष्ण भक्ति हया इथे नाही का अन्यथा। भगवान कहते हैं कि बिना किसी क्वेश्चन के, ये जो अन्न है, इसकी खुशबू से कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। खाने से भी नहीं, बस सूंघने से इसकी खुशबू को कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। वाह भाई वाह, कृष्ण भक्ति मिल जाएगी। काश हमें भी इस चावल की कभी सौगंध लेने को मिले। गदाधर की तुम्हारा मनोहर पाक, आमित ए मत कबो नाही खाई शाक। ओ गदाधर, तुम कितना अच्छा कुकिंग करते हो, तुम कितने अच्छे शेफ हो। अरे मैंने ऐसा शाक तो कभी नहीं खाया। इतनी प्रशंसा कर रहे हैं महाप्रभु किसकी? एक सिंपल शाक की। पर इतनी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि गदाधर ने बनाया है अपने प्रेम से, और क्योंकि गोपीनाथ ने खाया है। गदाधर की तोमार विचित्र रंधन, तेंतुल पत्तेर कर ए मत व्यंजन। हे गदाधर, कितने क्लेवर हो आप, कितनी इंटरेस्टिंग, कितनी अच्छी कुकिंग करते हो आप, कि अपने इन इमली के पत्तों से इतना अच्छा, इतनी अच्छी डिश बना ली। है तो वो बस पत्ते, पर उन पत्तों को इतनी सुंदर तरीके से यूटिलाइज किया। तो एक शेफ की पहचान होती है कि जो भी किचन में उपस्थित है, अगर वो उसी से कुछ बहुत अच्छा बना ले तो ही इज अ ग्रेटर शेफ। ऐसे नहीं कि मुझे मुझे ये इतना तो चाहिए, मुझे ये चाहिए, नहीं, जो है उसी से इतना अच्छा बना लिया। भुजिलया वैकुंठ रंधन कर तुम्ही, तबे आर आपना के लुकाओ वह केनी। अब समझ आया, तुम वैकुंठ में भी कुकिंग करते हो, तुम अपने आप को छुपा क्यों रहे हो गदाधर? महाप्रभु इज रिवीलिंग एवरीवन्स आइडेंटिटी। फिर जब खुद की आइडेंटिटी रिवील करनी होती है तब बोलते हैं, विष्णु विष्णु विष्णु, क्या बोल रहे हो आप ये? बट जब दूसरों को ग्लोरीफाई करना होता है तो महाप्रभु सबसे आगे खड़े होते हैं। ऐ मत संतोषिते हास्ये, हास्य परिहास्ये, भोजन करे न तीन प्रभु प्रेम रसे। इस प्रकार ये तीनों प्रभु आराम से प्रेम से बैठकर हंसते हंसते प्रसाद पाते। ए तीन जनेर प्रीति ए तीन से जने, गौरचंद्र झाट न कहे न करो स्थाने। तो ये जो इन तीनों के प्रति प्रेम है, ये सिर्फ ये तीन ही जानते हैं। और एक्चुअली इन तीनों के प्रति जो प्रेम है ना, इसका जो प्रकाश है चैतन्य भागवत में, दिस इज वन ऑफ द ओनली पास टाइम जिसमें इतने सुंदर रूप से निताई गदाधर और निताई गौर सुंदर का तो बहुत मिलता है, निताई गदाधर और गौर सुंदर की भी बहुत वो मिलती है, बट तीनों के साथ में जो प्रेम है उसको वृंदावन दास ठाकुर ने इस पास टाइम में प्रकाश किया है। और ये जो प्रेम है, ये सिर्फ गौरचंद्र किसी से डिस्कस नहीं करते थे, अंदर ही रखते थे। तो ये बहुत इंटरनल पास टाइम है इन तीन प्रभु की। तो कितना हमारा सौभाग्य है कि वृंदावन दास ठाकुर ने हमारे लिए रखा है यहाँ पर, यह अवशेष उनने हमें दिया है। सॉरी। कटक्षणे प्रभु शबा करिया भोजन, चली लेना पात्र लूटा कैला भक्तगण। प्रसाद पाने के बाद वो तीनों उठ गए, और जो भक्त वहां खड़े थे साइड में छुपके छुपके देख रहे थे, अच्छा ये तीनों पा रहे हैं, अभी रुको जब अवशेष मिलेगा तो टूट पड़ेंगे। तो ऐसे जितने जो खड़े होके वेट कर रहे थे साइड में, जैसे ही वो उठे ऐसे स्प्रिंट कर कर आए, प्लेट उठाई और पाने लगे और खाने लगे। और
सब उस अवशेष के लिए इतनी प्रतीक्षा कर रहे थे, उनको मिल गया। ए, ए आनंद भोजन ये पड़े वासुने, कृष्ण भक्ति है कृष्ण पाय से ही जाने। अरे, इस आनंद, इस ब्लिसफुल ईटिंग पास टाइम की जो पढ़ता है या सुनता है, चलो हम सबका कल्याण हो रहा है, उसको कृष्ण भक्ति अवश्य मिलती है, उसको कृष्णा मिल जाते हैं। वाओ, सो इजी टू अटेन कृष्ण। गदाधर शुभ दृष्टि करे नया हारे, से जानीते पारे नित्यानंद स्वरूपे रे। ये देखो, जिसके ऊपर गदाधर पंडित की मर्सी बिस्टो होती है, वो निताई को प्राप्त कर पाते हैं, वो निताई को जान पाएंगे। तो जिसको निताई को प्राप्त करना है, अभी से गदाधर पंडित के पास अपनी रिक्वेस्ट डाल दो। गदाधर पंडित प्लीज मुझे भी थोड़ी सी मर्सी दो ना, थोड़ा सा जानने दो ना निताई चांद को। एंड नित्यानंद स्वरूपो या हारे प्रीति माने, लाओ ये ना गदाधरा जाने से ही जाने। और निताई की ही कृपा से जो निताई को प्रसन्न करता है, प्रीति करता है, वही गदाधर को जान सकते हैं। तो हम ऐसे नहीं कर सकते कि हम एक प्रभु को एक्सेप्ट करें और दूसरे को रिजेक्ट। अगर हमने ऐसा किया तो हमें किसी की कृपा प्राप्त नहीं होगी और हमारा सर्वनाश निश्चित है। तो कृपया ऐसे रिस्क ना लें। हीनामते नित्यानंद प्रभु नीलाचले, विहारे न गौरचंद्र संगे कुतूहले। इस प्रकार नित्यानंद प्रभु ने बहुत प्रसन्न होकर, प्रसन्न चित्त के साथ नीलाचल में विहार किया, अपनी पास टाइम्स एंजॉय करी। जगन्नाथ हो एकत्र देखा, तीना जाने आनंद विवल शव मात्र संकीर्तने। अब तीनों साथ जाकर प्रसाद पाने के बाद निदर्शन करे और बहुत सुंदर संकीर्तन किया। तो जब हम धाम जाते हैं, हमें संकीर्तन करने का पूर्ण प्रयास करना चाहिए। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान, वृंदावन दासी तछू पद युके कान। जय गणेश। अब मुझे पता है इसमें सिर्फ निताई की ग्लोरीज को नहीं गाया गया, बट क्योंकि इसमें नित्यानंद प्रभु का एक बहुत सुंदर संबंध गदाधर पंडित के साथ भी दिखाया गया है, हमारा जानना बहुत जरूरी है कि हम निताई को अकेले नहीं अटेन कर सकते। हमें सब, हमें ना, चाहे देवी देवता हो, चाहे न्यू भक्ता हो, हमें सबके चरणों में गिरना है, हमें प्रार्थना करनी है, प्लीज गिव मी द केपेबिलिटी सो दैट आई कैन प्लीज निताई। चाहे कोई भी हो, अब राधा माधव के सामने खड़े हो, अब नृसिंहदेव के सामने खड़े हो, प्रहलाद महाराज के सामने खड़े हो, प्रभुपाद के सामने खड़े हो, प्रार्थना यही रहनी चाहिए कि थोड़ी सी प्रीति, थोड़ा सा आकर्षण निताई के प्रति आ जाए। आप इतना मुझे सामर्थ्य दो कि मैं उनके बारे में सुन पाऊं और उनको जान पाऊं, गुरुजन को, गुरुजन के प्रति शरणागत हो पाऊं। दिस इज द सर्विस टू निताई, दिस इज द वे टू नो निताई। देवी देवता की पूजा नहीं करनी, ये नहीं करनी, वो नहीं करना, देवी देवता ये वो नो, ये सब नहीं सोचना। कोई भी हो हमारे सामने, बस हमें बड़ों का आशीर्वाद लेना है, तो यही उनके चरण छूने हैं, तो ये सोचते हुए छूने हैं कि बस मुझे निताई भक्ति मिल जाए, यही आशीर्वाद चाहिए भगवान आपसे। क्योंकि हम सुनते हैं कि जो ऐसे बोला जाता है, जो ब्रह्मचारी बनना चाहते हैं ना, वो हमेशा एक चेस्ट वुमेन से, एक बहुत ही जो अपने पतिव्रता पत्नी है ना, उनसे ही आशीर्वाद लेते हैं कि आप प्लीज मेरे को आशीर्वाद दो कि मैं ब्रह्मचारी बन पाऊं। वो कहते हैं कि हम गृहिणी हैं, हम गृहस्थ हैं, आप हमारा आशीर्वाद मांग रहे हो। कहते हैं कि हाँ, आप ही के आशीर्वाद से, एक्चुअली पतिव्रता पत्नी के आशीर्वाद से सब कुछ हो सकता है। तो हमारी जो दादियां हैं, हमारी नानियां हैं, हमारी मदर्स हैं, इन सब के पास बहुत बड़ी शक्ति है। जो ये पतिव्रता पत्नी होने का जो शक्ति है ना, एक पास टाइम, एक स्टोरी है उसमें, एक पतिव्रता पत्नी ने सूर्य को रोक दिया था, द सन कुड नॉट राइज, बिकॉज एक स्त्री ने रोक दिया था। उसके पास इतना सामर्थ्य था, मुनि वगैरह भी नहीं कर सकते जो उनने कर दिया था। तो इसलिए हम चाहे बड़ों से मिले, देवताओं से मिले, प्रभुपाद से
राधा माधव नरसिंहदेव पंचतत्व जहां भी खड़े हुए प्रार्थना एक ही होनी चाहिए। वो क्या प्रार्थना है, देख लो आप। समझ जाओ आप, आपकी पर्सनल प्रार्थना होनी चाहिए, जो भी आपकी इष्ट है उनके चरण मांगो और कुछ मत मांगो। गुरु की प्रसन्नता मांगो, बस यही जीवन है। सो यस, हमने थोड़ा सा ये भी सीख लिया कि हमें नित्यानंद जी पे क्या कुकिंग करनी है, और हमने ये भी देख लिया कि निताई को कौन प्रिय है। तो इसलिए हम ऐसे कर सकते हैं प्रयास। सो थैंक यू सो मच, आप सब आए, सॉरी आपके मैंने 12 मिनट और ले लिए, क्षमा करिएगा। किसी के कोई भी प्रश्न या फिर कमेंट्स हैं, कुछ ऐड करना चाहेंगे तो ज़रूर कर सकते हैं। हरे कृष्णा। उमा प्रिया माता जी, प्लीज़ एक्सेप्ट माई प्रणाम। हरे कृष्णा प्यारी दीदी। अब इतना सुंदर बोलते हो, और ये पास टाइम इतना सुंदर आपने फिर रिकैप्चुलेट करवाया। और ये भी आपने बताया कि अगर हमें चाहे गदाधर पंडित की या गौर चैतन्य महाप्रभु की अगर भी हमें चाहिए प्यार, तो हमें नित्यानंद प्रभु से ही मतलब हर कुछ वहां से चाहिए। दीदी ये मैं थोड़ा सा आपसे पूछना, जो शाक आपने कहा ना, वो शाक जैसे जो दिल्ली उल्ली में आते हैं, हम कौन सा शाक बनाए, मुझे तो आज तक नहीं समझ में आया। भाई एक तो पालक होता है, मेथी होता है, और एक चौलाई का साग होता है ना, चौलाई। तो हम कौन सा बनाए? वो तो आपने बता दिया कि ये चीज उनको। और जो इमली की जो आपने बताया, वो उसकी चटनी बनाई थी ना गदाधर पंडित जी ने। तो अगर आपने कहा कि हमें पांचों को एक साथ वर्शिप करना चाहिए, पांचों को, तो आपने तो तीन की विशेषता बताया। हम श्रीनिवास आदि और अद्वैत, उनको कैसे हम उनको भी कैसे इंक्लूड करें उसमें? यस, अगर गौर प्रसन्न है हम्म। बाकी सब ऑटोमेटिकली प्रसन्न है, यही सच हाँ, है। वो कृष्णा है, तो अगर आपने जड़ में डाला तो वो तो ऑटोमेटिकली सारे प्रसन्न हो ही जाएंगे ना। मैंने एक बार हिज होलीनेस भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज से पूछा कि महाराज निताई को क्या प्रिय है पाना। कहते जो गौर हम्म। है वही निताई को प्रिय है। तो जो भक्त का लक्षण है ना, वो यही है कि जो उनके प्रभु को प्रसन्न है, एक दास का यही लक्षण है, वही उनके प्रभु जो उनके प्रभु को पसंद है वही दास को पसंद होना चाहिए। तो अगर गौरांग को कुछ पसंद है, हम पढ़ते हैं कि महाप्रभु को ये पसंद है चैतन्य भागवत में, जब महाप्रभु संन्यास लेने के बाद अद्वैत आचार्य के घर जाते हैं और जो उसमें फीस्ट का वर्णन आता है, आप ढूंढो और आप पढ़ो, उसमें सारी आइटम्स लिखी हुई हैं A to Z। वो पांचों को बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। और शाक आप कौन कौन सा बनाना चाहिए, जो आपको मिल रहा है वो बनाओ। बट मैं आपको वैसे बताती हूँ, अकॉर्डिंग टू बंगाली पीपल, ऐसा मैंने सुना है कि पालक इज नॉट कंसिडर्ड अ साग शाक। तो बनाओ, कुछ नहीं होता, उसको बनाओ आप, अगर हमारे पास जो मिल रहा है वो बनाओ। लेकिन चौलाई है, पोई मिलता है मार्केट में, बथुआ, बथुआ को तो ऐसे कहते अच्छा, बथुआ बथुआ हाँ, इवन आवर गुरु महाराज लाइक्स बथुआ वेरी मच, नो। हैं उसको पाने से मुझे कोई बता रहा था कि उसे पाने से कृष्णा प्रेम मिलता है, बथुआ। बथुआ बथुआ, ओके। वो तो मैं बनाती हूँ, बथुआ तो बनाती हूँ। और ऐसे नहीं बथुआ बोले तो- सरसों दा साग मक्की दी रोटी, नो 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 सर। ना ना। हाउ टू अब मेक। मैं बथुआ बना रही हूँ, ओनली बथुआ आई कुक एक्चुअली। जब से आपके सानिध्य में आई हूँ ना, तो बथुआ ही बनाती हूँ मैं। बहुत अच्छा। एक चीज और पूछना था, मेरे दिमाग से अभी खिसक गया। अभी पूछूंगी, जब तक और कोई क्वेश्चन को रिलेटेड कम बैक एंड देन आई आस्क। Yes. बाकी आप सब भी यूट्यूब पे डालिएगा हाउ टू बंगाली शाक। वो भी जो आपने बोला ना, जो चैप्टर है जहाँ अद्वैताचार्य ने जो दिया था, वो हमें खोज के बता दो, मैं कहाँ खोजूंगी ना, उसका लिंक दे दो, है ना। सो आई रीड इट अगेन। मे जी। बी आई मिस्ड, एक या दो क्लासेस मेरी मिस हो गई थी किस अर्जेंसी में, तो वो भी डाल दीजिएगा। और आपके जैसा नित्य दासी भाव कैसे लाए, वो तो नहीं है मेरे पास। माता वो तो जी। बिल्कुल नहीं है, वो तो एब्सेंट है। जैसे आप अभी प्रिपरेशन कर रहे हो ना, पोशाक ले रहे हो, ये ले रहे हो, मैं तो कोई प्रिपरेशन नहीं, कुछ भी नहीं है मेरे भाव में। मेरे में तो नहीं है, और लोगों में भाव हो रहा होगा। बताओ नित्य दासी कैसे बनूं मैं? माता जी नित्य तो नहीं हूँ, डर के मारे कर रही हूँ सब कुछ, पता चले ऐसे अंदर के लिए। आपकी शक्ल पे दिखती है वो, हमारे में तो वो भी नहीं है। नहीं नहीं और सब, लोगों में होगा, मेरे में तो नहीं है। मैं बता रही हूँ तो आपको वो सब। कैसे मैं डेवलप करूँ, स्टार्ट डेवलपिंग, एटलीस्ट स्टार्ट, आप, एटलीस्ट द स्टार्ट इस साल से मुझे बताओ मैं कैसे करूँ। मैं बताती हूँ, आप सुनो। मैं कुछ हाँ। प्रेम से या नित्या दासी के उससे नहीं करी, मुझे ना डर लगता है एक्चुअली माता जी। पता चले कभी गौर ने तय के लिए ठीक से नहीं किया कुछ,
तो पता चले थोड़े मुक्के मुझे भी पड़ रहा है। वो बोले हम जा रहे तेरा घर छोड़ के, कुछ करती तो है नहीं, घर में बुला लिया, टाइम पास कर रहे। तो बस मैं डर के मारे करती हूँ माता जी। खुश तो नहीं कर पाती उनको कभी, बट कुछ तो कर पाऊँ। तो बस यही है, कोई प्रेम नहीं है, आपकी कृपा की याचना करती हूँ। आप आपके पास इतना आशीर्वाद, इतनी कृपा, इतना इतना सामर्थ्य, बच्चों को, स्टूपिड स्टूपिड इडियट्स को आशीर्वाद दीजिए कि कुछ नो, प्रेम। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। हम आपसे सीखते हैं, हम सारे आपसे सीखते हैं दीदी, सच्ची। मैं आप सारे सीखती हूँ, चाहे हमारी पायल, राधा, देवीदास ही हो, कोई भी, हम सारे बड़े बड़े के नाम ले रही हूँ। अब हम सबसे बड़ी इडियट्स हैं कि हमें कुछ नहीं आता, और आपसे हम प्रेम सीखना। क्योंकि दीदी, अगर आप किसी से प्रेम करते हो ना, तो आप उसी से डर सकते हो, because you want to please that person. So only if you want to please that person, you will get scared, you will fear and do your best. तो हमें ना फियर है ना, अभी कुछ भी नहीं है हमारे में अभी तो। सो आप मुझे थोड़ा सा प्लीज गाइड कीजिएगा, अभी है 31st को है ना, उसके पहले प्लीज गाइडेंस दे दीजिएगा। थोड़ा हमारे में कुछ भाव जागे अभी नित्यानंद प्रभु के लिए। एक मुझे आप सबसे चीज़ पूछनी थी, इसीलिए अगर आप सबको अलाउ करो तो। मेरी लास्ट वीक की क्लास मिस हो गई थी, तो कल हम 45 मिनट्स मिल सकते हैं। हम यही सब डिस्कस कर लेंगे, कोई पास टाइम नहीं, बट त्रयोदशी में क्या करना है तो हम सब डिस्कस कर लेते हैं, प्लान बना लेते हैं। यस माता जी, विल दैट बी ओके? तो यस यस, फाइन फाइन। अद्वैताचार्य वाली डिशेस भी आप निकाल। जब मर्जी ले लो, जब मर्जी क्लास ले लो, है ना। तो मैं जब अद्वैताचार्य मर्जी। वाली डिशेस भी निकाल लेती हूँ, और जो मैंने 100 आइटम्स और लिखी हुई है वो सब भी आपको बता दूंगी। सो माता जी बिल्कुल ना, लिंक शेयर कर लेना हमें, याददाश्त बहुत कमजोर है हमारी। तो उसका लिंक ना कहीं मैं प्रिंट आउट करके रख लूंगी एटलीस्ट ना, थोड़ा सा कुछ तो करूं, मतलब एटलीस्ट आई वांट टू स्टार्ट प्रेइंग टू हिम। आपसे इतना सुन सुन के ना, तो थोड़ा सा लगता है यार मैं भी तो कुछ करूं। तो एटलीस्ट कुछ तो हम डेवलप, मैं डेवलप करूंगा, नॉट नो अबाउट अदर्स। और तो कर ही रहे हैं, मैं तो वर्स्ट हूँ इसमें क्लास में ना। आप तो बताइए, माता है ना जी प्लीज। माध्यम बन पाऊं किसी को नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु और गुरुजन के चरणों में जोड़ने के लिए, बस कभी ये सामर्थ्य ला पाऊं। थैंक यू माता जी। कल हम सब मिलते हैं, करते हैं। यस वरांगी जी, हरे कृष्णा। That is for now. Hare Krishna Didi, that was for now. हमने बहुत सुंदर बोला, आपने बहुत 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 ही अच्छा बोला। थैंक यू सो मच। जाने से मतलब कभी कभी जैसे ज्यादा से गेस्ट को वेलकम करते हैं, बट कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा नफरी में मतलब कि हमें कहीं निकलना है, कभी कहीं जाना है, तो फिर गेस्ट आते हैं घर, हम बोलते हैं चलो 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 चलो। तो मतलब जैसे ऐसा मतलब होता है कि कभी हमें उन गेस्ट के साथ कहीं जाना है, तो फिर हम वो बस घर आ जाते हैं कि पिक करने के लिए, एंड फिर हम उनको अच्छे से वेलकम नहीं कर पाते हैं। तो कैसे यस, थैंक यू फॉर दिस वेरी नाइस क्वेश्चन। तो इसका बहुत सिंपल आंसर है कि हमें टाइम, प्लेस और सर्कमस्टांस को देखते हुए सब कुछ चीज़ें करनी है। अब जैसे हमें पता है कि हम उनको घर के अंदर तो नहीं इनवाइट कर सकते क्योंकि वरना लेट हो जाएंगे। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि हम उनके लिए एडवांस में, हमें पता है कि अच्छा हाँ हमें उनके साथ जाना है, तो हम उनके लिए कोई गिफ्ट ला सकते हैं छोटा सा। या फिर हम गौरांगी को, सुभद्रा गौरांगी को बोल देंगे कि थोड़ा केक बना दो, कल देंगे हम, तो एक रात पहले जैसे बना लिया। ऐसी छोटी छोटी चीजें कर सकते हैं। स्मॉल जेस्चर्स आर एवरीथिंग। और अगर ये सब नहीं कर सकते तो कम से कम पानी ऑफर कर सकते हैं अगर घर के अंदर आ रहे हैं। और अगर ये भी नहीं कर सकते, अपनी मधुर मधुर वाणी से उनको ग्लोरीफाई करो, उनको थैंक करो। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर कुछ भी नहीं कर पा रहे, बस ये। ठीक है। जी, एक और क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? बिल्कुल पूछिए। जी, जैसे कि मतलब कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं, जैसे मतलब रे मतलब फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड्स एंड ऑल, वो वो जब घर के मतलब घर पे आते हैं तो इतना ग्लोरीफाई तो नहीं करते हम लोग। क्या
मतलब मैंने आज तक कभी भी ऐसे बेस्ट मतलब मेरे एज के फ्रेंड्स को इतना ग्लोरीफाई नहीं किया ना। हम इतना मतलब प्रसाद खिलाते हैं और मतलब वेलकम करते हैं, लेकिन ग्लोरीफाई तो नहीं करते हैं। तो उसका सिंपल आंसर है, तो हमें हमेशा यथायथ सम्मान देना है। जितना जो डिजर्व करता है, जितना जिसको सम्मान देना है उतना ही सम्मान दो। अगर किसी को ज्यादा सम्मान दे दिया तो उनको इंडाइजेशन हो जाएगा, और किसी को कम सम्मान दिया तो अपराध हो जाएगा। तो बिल्कुल बैलेंस करके, अगर हम ऐसे करने लगे, अरे इस इस डॉग में भी भगवान है, इसको प्रणाम कर दिया रोड पे खड़े खड़े, नहीं 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 नहीं, अपने हृदय से उसके प्रति सम्मान करो। फ्रेंड आ रहे तो फ्रेंड की तरह ट्रीट करो नेचुरली। अब मैं गोपी से मिलती हूँ, आपको लगता है मैं उसको प्रणाम करती होंगी? यस, आई से, आई ट्राई टू से अच्छे वचन, ऑफ कोर्स वी ट्राई टू डू दिस। बट आपको लगता है हर बार हम मिलते हैं हम प्रणाम करते हैं? नहीं, हम गले मिलते हैं। हम ऐसे ऐसे रिस्पेक्ट देते हैं एक दूसरे को। तो जिसको जैसे डिजर्विंग रिस्पेक्ट है वैसे देना है। किसी को कभी डिसऑनर नहीं करना, किसी भी प्रकार से उनको हर्ट नहीं करना, ये कर सकते हैं हम। यस, ठीक है। यस महक माता जी, आपने अपना हाथ क्यों नीचे कर लिया? मैं आपके 3 से 4 क्वेश्चंस के लिए अच्छे से वेट कर रही हूँ। नहीं आती जी, बहुत एक्चुअली लेट हो गया था इसलिए। अगर आपके पास समय तो एक क्वेश्चन बस पूछूंगी। मेरे को पूछना था, जैसे हम चैतन्य भागवत पढ़ते हैं तो उसमें मतलब महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का बस यही पास हम बहुत ज्यादा आते हैं कि उनको कैसे आवेश आ रहे हैं, उनको कैसे वो झरझर आंसू से रो रहे हैं। मतलब मध्य खंड की बात तो आधा इसी में हो जाता है। तो मतलब हम कैसे उसे अपने उससे, क्योंकि हमारा तो इतना इतना उसका 0.000 भी नहीं है कुछ हमारे पास। तो हम कैसे उससे कुछ ले सकते हैं, उससे कुछ सीख सकते हैं अपने प्रैक्टिकल उसके लिए, मतलब अपनी भक्ति साधना के लिए कैसे कर सकते तो हम सबसे पहले समझ सकते हैं कि हमारे अंदर ये कभी नहीं आ सकता। लेकिन हम ये भी समझ सकते हैं कि जो हमारे गुरुजन हैं, श्रील प्रभुपाद है, ये सब इसका पार्टिकल, इसका काफी चीज एक्सपीरियंस कर रहे हैं। वो लिटरली दे आर फीलिंग दीज इमोशंस, दे आर नॉट शोइंग, बट दे आर वेरी मच फीलिंग दीज वेरी इमोशंस। तो हम उनको इतने इतने और रूप से रिस्पेक्ट कर सकते हैं, आदर दे सकते हैं। एक तो ये बहुत पता है, बहुत आपको मतलब, कभी कभार क्या होता है, गुरु को हम सामान्य दृष्टि से देखने लग जाते हैं, क्योंकि बाहर रूप से तो वो यही बॉडी है, लेकिन अंदर जो है ना, कंटेंट है ना, इट इज नॉट ऑर्डिनरी। तो हम ये जब सब पढ़ते हैं हमें रियलाइज होता है कि यही सब उनके अंदर, यही मैटर है, कितना अंदर है। और फिर हम प्रार्थना कर सकते हैं कि जो गुरुजन है उनकी कृपा से इसका एक तिनका मिले। कभी ये जो हृदय है, जैसे वो पाषाण जैसा हृदय है, कभी वो पिघले, कभी हमारे आंखों में भी आंसू आए, वैसे तो रेगिस्तान है, लेकिन कभी उनका नाम सुन के आंसू आ पाए। तो हमारे अंदर भजन करने के लिए एक एंथुजियाज्म आता है, एक और मोटिवेशन आती है कि आई वॉन्ट टू क्राई फॉर कृष्णा। आई वॉन्ट टू आई वॉन्ट ऐसी सिचुएशन आ जाए लाइफ में कि मैं कृष्णा की कथा, कृष्णा के नाम, कृष्णा की बिना मैं रह ना पाऊं। तो हम इससे यही टेक अवे कर सकते हैं, और बाकी यही समझना चाहिए कि वी कैन नेवर बिकम भगवान। मतलब मैं वैसे बोल रही हूँ कि इससे ये भी एक लर्निंग है कि हम कभी वो नहीं बन सकते, और हमें वो बनना भी नहीं है। हम दास बनने में बहुत खुश हैं। ये प्रार्थना कर सकते हैं, वृंदावन दास ठाकुर भी बहुत जगह कहते हैं कि वेन विल आई हैव दिस मोस्ट फॉर्चुनेट डे व्हेन आई विल गेट टू सी महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु विद देयर एसोसिएट्स। तो वैसे तो ये भी बहुत दूर की बात है, लेकिन हम हृदय में कहीं ना कहीं, अगर आप चाहो तो प्रार्थना कर सकते हो कि मैं देख पाऊं। नरोत्तम दास ठाकुर तो लेकिन ये कहते हैं, जन्मे जन्मे हो इसे ही अभिलाष कि तादेर चरण सेवी भक्त सनेवास, जन्म जन्म हो यही अभिलाष। तो अब आप अपनी अभिलाषा देख सकते हो कि क्या है। वो आवेश देखना है, भक्तों की सेवा करनी है, बट वी कैन डेवलप मूड लाइक दैट। बट हाँ, हमारे जितने वैष्णवाचार्य हैं, वर्तमान आचार्य हैं, शिल प्रभुपाद हैं, वो सब इसको चख रहे हैं, इस प्रेमा रस को। तो हम ऐसे देख सकते हैं उनको इस दृष्टि से। तो बहुत हृदय में रिस्पेक्ट और वर्शिप वाली एटीट्यूड बढ़ता है, मैंने जितना पर्सनली फील किया है। यस, थैंक यू माता जी। सॉरी इतना लेट हो गया। यस वैष्णवी माता जी, हरे कृष्णा। राधा जी, डरो डरो।
तो जी हाँ, जब हम ऐसे मतलब कहीं जाते हैं, धाम जाते हैं, तो हम डीटीज को लेके जाते हैं, तो हमारे ज़्यादा अच्छे से हम सेवा नहीं कर पाते हैं। और हमेशा हम हमेशा किसी डिवोटी को देके जाते हैं, तो उसको क्या करें? देखो, अगर आपको लगता है कि आप अच्छे से वहाँ मतलब एक मिनिमम अमाउंट, एक सर्टेन स्टैंडर्ड फॉलो करते हुए सेवा कर सकते हो, तो आप अपने साथ ले जाओ। लेकिन अगर नहीं हो पाता, तो फिर आप मत लेकर जाओ। क्योंकि क्या होता है कि हम तो पूरा दिन घूम रहे हैं, भगवान जी कमरे में बैठे हैं, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। तो फिर आप किसी डिवोटी को रिक्वेस्ट कर सकते हो कि आप प्लीज़ मेरे भगवान के को सेवा कर लो आगे पीछे से। जैसे मेरी एक फ्रेंड है कनुप्रिया, मैं हमेशा अपने निताई गौर सुंदर उनके घर छोड़ के जाती हूँ, या फिर एक और फ्रेंड है सच्ची, मैं उनके घर छोड़ के जाती हूँ, क्योंकि वहाँ पे सेवा अच्छे से होती है। तो ऐसे कर सकते हो। जैसे जैसे जब मैं साल में एक बार पूरी जाती हूँ, तो तब मैं निताई गौर सुंदर को लेके जाती हूँ। फिर जहाँ जहाँ हम जाते हैं उनको लेकर घूमते हैं, मंदिर श्री मंदिर के अंदर नहीं, बट जैसे कोई कीर्तन है, लेक्चर है, और इवन बीइंग इन जगन्नाथपुरी, आई ट्राई टू स्पेंड टाइम इन द रूम। मतलब फिर भगवान क्योंकि साथ गए हैं, तो उनके पास क्योंकि वो हमारे लिए गए हैं ना। तो ये चीज आप देख सकते हो, जितना आप कर सकते हो जैसे हो पाए। यस। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यस। पायल राधा माता जी, हरे कृष्णा, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। माता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप हमें गौरनीताई की कथा इतनी मधुरता के साथ, इतने प्रेम से और इतने मतलब स्वाभाविक रूप से बताते हैं कि हम बता नहीं सकते कितना कुछ सीखने को मिल रहा है। वैसे तो मैं मंगला आरती में रोज गौरनीताई के आगे खड़ी होती थी, लेकिन आपने कहा ना वो पत्थर जैसा दिल है, वो पिघलता क्या, तो उसमें कुछ होता ही नहीं है। तो मेरा तो वही हाल था, लेकिन अब मैं गौरनीताई के सामने खड़ी होती हूँ तो मुझे आपके बताए हुए पास्ट टाइम्स याद आते हैं, और तब मैं आपका चेहरा याद करके फिर उनसे प्रेयर करती हूँ। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप इतना अट्रैक्शन, इतने छोटे छोटे हो आप, हम लोग इतने बड़े होके, मतलब मैं इतनी बड़ी होके भी कुछ नहीं कर पाई। तो आप लोग बहुत ही अच्छा कर रहे हो, और मुझे तो आपकी क्लास का इतना वेट रहता है कि मैं तो सारा बुक डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह सब छोड़ छाड़ के भाग जाती हूँ मंदिर से जब जब आपकी क्लास होती है। इवन मैंने महाराज जी को भी बोला था कि मैंने कहा महाराज जी मैंने उनकी क्लास ज्वाइन की है, तो गुरु महाराज ने मुझे बिड़ते ही बोला फिर तो तुम बहुत कुछ सीख जाओगी तो मैंने कहा जी जी, बहुत कुछ सीख रही हूँ। तो मतलब इतना अच्छे आपकी क्लासेस रहती हैं। तो माता जी, एक तो वो जो मैंने आपको एक पर्सनल मैसेज किया था, तो शायद आपने देखा नहीं, उसका कोई रिप्लाई नहीं आया, बहुत टाइम हो गया। तो एक तो प्लीज आप मुझे थोड़ा सा उसके बारे में बताइएगा। एक और दूसरा, आज एक सेजल माता जी है जयपुर से, उनको मैंने आज फर्स्ट टाइम आपका लिंक दिया है और उनको आपकी क्लास सुनने के लिए इनवाइट किया था। तो आज माता जी क्लास में है, उन्होंने आपकी क्लास ली है, तो मैं चाहती हूँ कि आप, सेजल माता जी आप है ना अभी क्लास में? हरे कृष्ण माता जी। यस माता जी। हाँ, तो माता जी जयपुर से ही है, और माता जी भी बहुत अच्छी सर्विसेज देते हैं, हरि भक्ति प्रभु जी के ग्रुप में ही है। और माता जी को आज क्लास बहुत अच्छी लगी है, तो मैं चाहती हूँ कि आप इन्हें भी, अगर आप उपयुक्त समझे, उचित समझे, तो आप इन्हें भी ऐड कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे बोल कृष्ण बहुत। माता जी, प्रणाम माता जी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माता जी। आप ब्लेस करिएगा मुझे कि हम ऐसे कुछ प्रयास करते रहे ये बोलने का। एक्चुअली महाराज जी की आज्ञा है, तो कुछ रट्टू तोते के तरह बोलने का प्रयास करते हैं, कुछ हृदय में चेंज नहीं आता। लेकिन ऑफ कोर्स अगर आपको अच्छा लगे, आप चाहो तो आपको ज़रूर ग्रुप में डालेंगे। आप अपनी कृपा हम पे करने आना। नहीं हम माता जी, आपने बहुत अच्छा लेक्चर दिया माता जी। हम क्या कृपा कर सकते हैं, आप इतना अच्छा करते हैं माता जी। आप सब हरि भक्ति प्रभु के अंडर है। हरि भक्ति प्रभु इतने ग्लोरियस है, मैं उनका जितना गुणगान करूं उतना कम है। तो मैं तो आप सभी को बारंबार प्रणाम करती हूँ। थैंक यू, आप आए, आपने अपना टाइम निकाला। थैंक यू एवरीवन एक्चुअली। थैंक यू सेजल माता जी, थैंक यू पायल राधा माता जी, आप और भक्तों को भी लाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सो आई थैंक ऑल ऑफ यू। थैंक यू दिव्यानी माता जी, आपका भी फर्स्ट या सेकेंड टाइम है क्या क्लास में? फर्स्ट टाइम है ना? यस। थैंक यू फॉर कमिंग। सादर प्रणाम। मेरा भी फर्स्ट सेकंड टाइम है। यस, थैंक यू सो मच। दीपशिका माता जी को भी पहली बार मैं वीडियो ऑन के साथ देख रही हूँ, थैंक यू सो मच। मैं बहुत सारे न्यू फेसेस देख रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू, आप सब आए अपना टाइम निकाल के। अभी मैंने आधा घंटा एक्सटेंड कर दिया, उसके लिए क्षमा करिएगा। शीलवती राधिका माता जी भी मैं अच्छे से आज देख रही हूँ, मतलब वीडियो ऑन के साथ माता जी ने बोला भी। बहुत अच्छा लगा मुझे, आप सब आए। कोमल माता जी भी, न्यू फेसेस देखने को मिल रहा है। सो थैंक यू सो 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 मच। आपने टॉलरेट किया मुझे, मेरी गलतियों के लिए क्षमा करिएगा, और एक्सटेंडिंग के लिए और ज़्यादा क्षमा करिएगा। थैंक यू वेरी मच। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा
ये बच्चा वैष्णव अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, प्रभुपाद की जय, निताय गौर सुंदर भक्त की जय, आप सबकी जय जय जय। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो कल आ सकते हैं, हम नित्यानंद त्रयोदशी के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक हरे यू। कृष्णा माता यस जी। नंद मा- न नहीं सकी माता जी कल टाइमिंग क्या रहेंगे माता जी कल क्लास के? सॉरी एकदम से इंटरप्ट किया। माता जी टाइमिंग टाइमिंग माता जी। 7:30 ही रहेगा माता जी। मैं अभी मैसेज डाल देती हूँ ग्रुप में इमीडिएटली। माता जी अगर इन केस 1% में ज्वाइन नहीं का है तो प्लीज आप रिकॉर्डिंग सेम डे शेयर कर दीजिएगा। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। बिल्कुल माता जी, विल डू दैट। वैसे ज्वाइन करूं बट अगर 1% रहा मैं नहीं कर पाई तो प्लीज आप रिकॉर्डिंग सेम डे को ही शेयर कर दीजिएगा। जी थैंक यू सो सो मच। थैंक यू माता जी, थैंक यू। हरे Sorry, कृष्ण। माता जी, interrupt किया। Hare Krishna, Janvi Mataji. हरे कृष्ण माता जी। Mataji, this is Vaishnavi's mother. Can you add us in the group? यस आप We are here through Sukriti Gopi Mataji. आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए। Uh-huh. अम, So, should I tell you now? हाँ जी, आप अभी बता दो, मैं भी डाल देती हूँ आपको। और Yeah, पायरा it's माता का दे देना। यस माता जी। okay. It's 8510 यस 888 लेट, हाँ जी 300. ठीक है माता जी। Okay, thank you so much. Hare Krishna. हरे कृष्ण एवरीवन। सॉरी तो लेट कर दिया मैंने।